हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स मैं सुनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे टीचर जॉब न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 2 यूनिवर्सिटी से इशू हुई है। इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुई है। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है 1 की 21 मार्च है और 1 की 7 अप्रैल तक है। और इसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले बता दें, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो आईआईटी भिलाई से इशू की गई है, जो कि नेशनल कैंडिडेट्स और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही इशू की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर की। और बात करते हैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड फर्स्ट के लिए अबाउट में दिया गया है। तो यहाँ पे लेवल 12 अंडर 7th CPC और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मिनिमम बेसिक पे जो रहेगा 1,01,500 ये पर मंथ की दिया है। पे लेवल 12 सेल नंबर 1। और इसके अलावा सैलरी के अलावा दिया है एडिशनली अलाउंसेज एज एप्लीकेबल सेल आल्सो बी एडमिशनल। और इसी के अलावा जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए PhD डिग्री होना चाहिए और उसमें आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका फ्रेंड्स है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, टीचिंग का या फिर रिसर्च का या फिर इंडस्ट्रियल का। यदि आपका इस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है किसी प्रकार का टीचिंग रिसर्च का, तो आपका मिनिमम 1 ईयर्स का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ऑफर कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए, जो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये फिक्स नहीं है। और जो ग्रेड फर्स्ट की है ये फिक्स है। तो इसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, 2 साल 3 साल जैसा होता है। तो उसके बाद आप ज्वाइनिंग करने के बाद फिर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। फिर आपका इंटरव्यू के द्वारा फिर जैसा परफॉर्मेंस करेंगे फ्रेंड्स वैसा इवेल्युएशन करके फिर एक्सटेंशन भी इसमें दे देते हैं फ्रेंड्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि टर्मिनेट करते हैं, नहीं तो एक्सटेंशन दे देते हैं। फिर आप ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब। और इसमें लेवल 10 और पे लेवल 11 अंडर 7th CBC के तहत आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा। और जो एज रहेगा फ्रेंड्स तो बिलो 35 ईयर्स होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के अबाउट में यहाँ दिया है, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका PhD डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके साथ यहाँ पे लेवल इसकी दिया है 13A2 अंडर 7th CPC और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मिनिमम बेसिक पे जो रहेगा फ्रेंड्स 1,39,600, पे लेवल 13A सेल नंबर 1। इसकी जो क्वालिफिकेशन PhD डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, और उसके साथ आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका इसमें फ्रेंड्स 6 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम। और जो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में होना चाहिए, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर सीनियर डिजाइन इंजीनियरिंग में इन ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में होना चाहिए। एज लिमिट इसकी है तो 45 ईयर्स बिलो होना चाहिए। और यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन भी कुछ दिया है तो इन सब के अबाउट में। तो अदर इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं, यहाँ दिया है फ्रेंड्स कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यानी कि इस क्राइटेरिया को जो भी होगा फुलफिल किए जाएंगे तो फिर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ थर्ड पॉइंट में दे रखा है फ्रेंड्स, संस्थान की तत्काल शिक्षण आवश्यकता के आधार पर एक एप्लीकेंट से रेगुलर इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स को 2 ईयर से अधिक की पीरियड के लिए विजिटिंग फैकल्टी पद की पेशकश की जा सकती है। और फोर्थ में दिया है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो क्वालिफाइड वोमेन और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के एप्लीकेशन को स्ट्रांगली इंकरेज करता है अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट्स या फिर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए इसमें। और इसके अलावा यहाँ भी कुछ दे रखा है। 7th में आते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि दिया है HRA है, LTC है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट है, न्यू पेंशन स्कीम है, रीइंबर्समेंट आप टेलीफोन एक्सपेंस है। और इसके अलावा रिसर्च इंटीएशन ग्रांट है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू आर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ETC शैल बी परमिटेड एज पर दी इंस्टीट्यूट नॉर्म्स है। और यदि कैंडिडेट्स एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी फ्रेंड्स वो सेपरेट होगी। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ दे रखा है इसकी स्पेशलाइजेशन, ये इसके सारे सब्जेक्ट हैं और साइड में इसके स्पेशलाइजेशन दे रखा है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही पोस्ट के लिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और सारी की स्पेशलाइजेशन दे रखा है। तो आप डाउनलोड करके फ्रेंड्स अच्छे से चेक कर लेना। केमिस्ट्री है, लिबरल आर्ट्स है, मैथमेटिक्स हैं, फिजिक्स हैं, मेकाट्रॉनिक्स हैं, बायो साइंस एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है। और फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेनी हो तो यहाँ इसके दिए गए हैं ईमेल एड्रेस, यहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स तो 7 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे।
और ये सेकंड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है तो वो 21 मार्च तक है, अब ये जल्द ही आने वाली है, और ओपनिंग डेट इसकी 1 मार्च से ही स्टार्टिंग है। और इसमें जो एप्लीकेशन इनवाइट्स किए गए हैं तो फ्रेंड्स ये आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि फैकल्टी पोजीशन के लिए स्पेशल ये रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर इनवाइट्स किए गए हैं SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड पोजीशन के लिए इसमें रिक्रूटमेंट आए हैं। और यहाँ सब्जेक्ट इसकी दे रखी है और इसके स्पेशलाइजेशन एरिया दे रखे हैं। स्कूल ऑफ है मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा स्कूल ऑफ है केमिकल साइंसेज है, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज है, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज है, स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंटर फॉर क्वांटम साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ है, एप्लीकेशन सेंटर है, सेंटर फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। और यहाँ इसकी डिटेल दे रखी है सीटों की फ्रेंड्स। तो इसमें SC कैंडिडेट से की 6 सीट है, ST की 2 है, OBC NCL की 10 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको इनकरेज किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स ज़रूर अप्लाई करें। और इसकी जो एज लिमिट है तो ये भी 35 ईयर्स से बिलो होना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ इसकी एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। और इसमें जो मिलेगा रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंड्स या फिर रिलैक्सेशन मिलेगा तो गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज की, यहाँ SC ST की 5 ईयर्स तक की मिलेगी और OBC NCL वालों को 3 ईयर्स की मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड के अबाउट में दिया है। एप्लीकेंट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी कंसिडर्ड फॉर आइदर ग्रेड फर्स्ट आर ग्रेड सेकंड आर बोथ डिपेंडिंग ऑन दी एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, यानी कि इन्वाइट किया गया है दोनों के लिए, फिर आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स तो वैसे किया जाएगा। क्योंकि जो ग्रेड फर्स्ट की होती है उसमें 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होती है, और एक ग्रेड सेकंड की वैसे PhD की 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस में काउंट कर ली जाती है फ्रेंड्स। तो जैसा सुटेबल होगा वैसे यूनिवर्सिटी करेगी फॉलो वैसी प्रोसेस को। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका PhD डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, उसके साथ आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका यहाँ दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए एटलीस्ट 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपकी इसमें भी। और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए इसमें भी दे रखा है कि कैंडिडेट्स है नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में बी कंसीडर्ड फॉर टेनर ट्रैक फॉर दी रेगुलर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड। तो इसमें भी फ्रेंड्स वही है कि ये रेगुलर पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते ग्रेड फर्स्ट के लिए, क्योंकि इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ दिया है दे मे मूव टू असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट आफ्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड फर्स्ट एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि अभी तो वो ग्रेड सेकंड के लिए ही कर पाएंगे, पर जब वो इसी एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेंगे यानी कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो फिर उसमें भी इनवाइट्स कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट के लिए। फिर उनका जो भी इवैल्यूएशन होगा काउंट किया जाएगा, जैसा परफॉर्मेंस होगा फिर वो भी उसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ दिया हाइजर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में बी यूज्ड इन ईच एरिया बेस्ड ऑन नीड। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ दिया है नीचे आते हैं, इसके अलावा पे दे रखी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पे है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की 12 की पे है 1,01,500 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की दे रखी है पे लेवल 10 की 84,700 और जो पे लेवल 11 की सैलरी दे रखी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की है ये। तो इसमें 89,900 है और 92,600 है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ दिया है द पे कैरीज ऑल अदर अलाउंसेज एज एडमिशनल टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टेशन एट IIT मंडी। यहाँ दिया है स्पेशल इंटीग्रेटिव्स फॉर न्यू फैकल्टी मेंबर्स के अबाउट में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार रीड कर लेना। द अबाउट आर इन एडिशनल टू दी स्टैंडर्ड फैकल्टीज सच एज, ये भी चेक कर लेना एक बार। और यहाँ एडिशनल प्रोसीजर दे रखा है। तो फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन प्रोसीजर है तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये इसका लिंक दिया गया है जहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इसको केवल ऑनलाइन ही वैलिड माना जाएगा, इसमें आपको किस प्रकार की हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और 21 मार्च से पहले ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो डेट भी जाने वाली है। और इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।